खट्टी खीर। गांव के एक छोटे से घर में रमेश नाम का लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। रमेश बड़ा शरारती था, लेकिन साथ ही वह बहुत मेहनती और जिज्ञासु भी था। उसकी माँ सुशीला हमेशा उसे नई नई बातें सिखाने की कोशिश करती थी, ताकि वह जीवन के छोटे छोटे सबक समझ सके। एक दिन रमेश ने जिद पकड़ ली कि वह खुद से खीर बनाएगा। सुशीला ने उसे अनुमति दी और कहा, ठीक है बेटा, लेकिन ध्यान रखना जो भी करना है अपने मन से करना, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी। अरे हाँ हाँ मम्मा, कोई मत करना मेरी मदद, मैं खुद बना लूंगा। हाँ हाँ, कहना बहुत आसान है बेटा। तेरी शक्ल देख के तो मुझे ऐसा लग रहा है तू उसमें पानी की जगह दूध कुछ भी नहीं डालेगा। अरे माँ, आप ये क्या कह रही हैं? हाँ बेटा, सही कह रही हूँ। बना के देख, तब पता लगेगी तुझे। तुझे खीर की स्पेलिंग भी आती है कि नहीं आती है? मम्मा, मुझे नहीं पता खीर की स्पेलिंग क्या होती है। हाँ बेटा, मुझे पता था तुझे नहीं आती होगी। अरे तो माँ, इसमें खीर की स्पेलिंग नहीं आती और खीर बनाने में क्या अंतर है? मैं तो खीर बनाऊंगा, ना कि खीर की स्पेलिंग को याद करूंगा। जब बेटा तुझ पे खीर की स्पेलिंग ही नहीं आ रही है तो तू क्या खीर बनाएगा? हाँ हाँ माँ, मैं बना लूंगा, देखना बहुत स्वादिष्ट बनाऊंगा, आप उंगलियां चाटती रह जाएंगी। अरे बेटा, मैंने तो अपने हाथों में नेल पॉलिश लगा ली है लाल कलर की। तो फिर अब मैं कैसे खाऊंगी इसे? कोई बात नहीं माँ, मैं कटोरे में लाऊंगा और चम्मच भी संग लाऊंगा, जिससे कि आप खा सको। वैसे अभी भी तो हार मान सकता है। मेरे घर में इतनी गैस नहीं है फालतू की कि तू खीर बनाए और सारी बर्बाद जाए। दूध देखा है, 60 रुपए लीटर आ रहा है। हाँ हाँ माँ, मैं ही लेके आता हूँ, मुझे पता है 60 रुपए लीटर आता है दूध। हाँ तो इसीलिए कह रही हूँ, मत बना, जा यहाँ से, घर चला जा अपने। माँ, मेरा घर यही है। हाँ हाँ, वो मुझे भी पता है, घर यही है, लेकिन मैं बोलना चाह रही थी कमरे में चला जा अपने। नहीं माँ, मैं पहले खीर बनाऊंगा तभी जाऊंगा कमरे में। रमेश खुशी खुशी रसोई में गया। उसने चावल, दूध और शक्कर इकट्ठा किया, लेकिन तभी उसे ध्यान आया कि घर में दूध खट्टा हो गया है। अब वह क्या करे? वह परेशान हो गया, लेकिन फिर उसने सोचा, क्यों ना खट्टे दूध से ही खीर बनाई जाए, हो सकता है यह भी स्वादिष्ट बने। आज तो मैं माँ को बहुत खुश कर दूंगा। उन्होंने मेरी बेइज्जती कैसे कर दी कि मुझ पे खीर की स्पेलिंग ही नहीं आती है। अब ये बताओ कि खीर की स्पेलिंग में और खीर बनाने में अंतर ही क्या है? खीर बनाते हैं और वो खीर को लिखते हैं, उसमें क्या अंतर है? लेकिन मैं तो आज माँ को चटा दूंगा उंगलियां उनकी। उनकी नेल पॉलिश ना छुटवा दी ना मैंने, तो मेरा नाम भी आज मोहन नहीं है। उसने खट्टा दूध इस्तेमाल करके खीर बनाई। जब खीर तैयार हुई तो उसने अपनी माँ को चखने के लिए बुलाया। अरे माँ, खीर बन गई है, आ जाओ अब चखने के लिए। कैसी बनी है? फिर बाद में मुझसे मत कहना कि ये कितनी बुरी बनाई है। हाँ हाँ बेटा, आ रही हूँ, अभी थोड़ी सी नेल पॉलिश और रह गई है। अरे माँ, नेल पॉलिश बाद में लगा लेना, जल्दी से आ जाओ। हाँ हाँ बाबा, आ रही हूँ। पता नहीं कैसी बनाई है इस लड़के ने खीर। मेरा तो दिमाग चाट लिया इसने। जरूर मेरी गैस खराब कर देगा ये तो। छी छी, मैंने तो तुझसे कहा था बेटा कि मत बना खीर। इतनी बुरी बनाई है खट्टी खीर। किसने खाई है ये कभी खट्टी खीर? किसी ने खाई है हमारे घर में? अरे माँ, मुझे क्या पता था कि वो दूध खराब निकलेगा। अरे तो बेटा पूछ लेता, तूने भी खट्टी खीर बना दी। इतनी गंदी है, फेंक दे इसे नाली में जा। अरे माँ, मेरी खीर का इतना अपमान तो मत कीजिए, कम से कम खट्टी है तो क्या हुआ, खाने में तो अच्छी होगी। हाँ हाँ, खा के देख पहले। तेरे जैसा शकल है ना, ऐसी ही खीर बनी है। अरे माँ, चलो कोई बात नहीं। अब कह रहा है कि कोई बात नहीं। जब तुझसे कही थी कि मत बनाने जा, मत बनाने जा। नहीं, मैं तो बनाऊंगा, मैं तो बनाऊंगा करता रहा था। हमारे घर की सारा दूध खराब कर दिया, पूरी गैस का नाश कर दिया होगा तूने तो। हाँ माँ, सब कर दिया है मैंने, अब आप ही को ही सफाई करनी पड़ेगी। हाँ हाँ, हमें ही करनी पड़ेगी वो तो। तेरी शक्ल दिख रही है, तू करेगा, शुगर कहीं का। मुझे तो लगा कि खट्टे दूध से खीर अच्छी बन सकती है, लेकिन मैंने तो बहुत बुरा कर दिया। ये मम्मी और है मुझसे शुगर कह रही हैं। लोगों ने सुन लिया तो मेरा क्या करेंगे लोग बाग, और कहेंगे कि ये देखो कैसी माँ है और ये कैसा बेटा है, मुझसे शुगर कहा जा रहा है।
वैसे ये सही है कि मेरे कोई दोस्त नहीं है यहाँ पर, नहीं तो सारे दोस्त मेरा मजाक और उड़ाते स्कूल में। सुशीला मुस्कुराई और प्यार से समझाते हुए बोली। बेटा, हर चीज का एक सही तरीका और सही समय होता है। जैसे खीर बनाने के लिए ताजा दूध जरूरी है ना, वैसे ही जीवन में भी सही निर्णय और सही साधन जरूरी होते हैं। लेकिन तुम्हारी कोशिश काबिले तारीफ है। अब चलो हम इसे ठीक करने की कोशिश करते हैं। फिर उन्होंने रमेश को सही तरीके से खीर बनाना सिखाया। रमेश ने अपनी माँ की मदद से स्वादिष्ट खीर बनाई और इस बार पूरे घर ने उसे बड़े चाव से खाया। हाँ, मजा आ गया आज की खीर खाने में तो। बहुत अच्छी बनाई थी रोहन तुमने खीर तो। अब तो लगता है हमें भी खीर बनानी सीखनी पड़ेगी तुम्ही से ही। नहीं तो सब लोग कहेंगे ये लोग छोटे बच्चे पे तो खीर बनानी आती है, लेकिन उसके बाप पे खीर बनानी नहीं आती है। हाँ जी, आप सही बोल रहे हैं। ये क्या हुआ माँ को? माँ को तो सब सच्चाई पता है, तब भी ऐसे बोल रही हैं। क्या हुआ रोहन, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। खीर आपको अच्छी लगी, मुझे भी बहुत प्यारी लगी खीर, बहुत मीठी थी लेकिन। हाँ जी, आप ही के ही बेटे ने बनाई थी खीर। कैसी लगी आपको खीर? बहुत स्वादिष्ट थी, अभी मैंने बोला तो सही। हाँ हाँ, मैं दोबारा सुनना चाह रही थी आपके मुंह से। ये क्या पता कि खीर मैंने ही बनाई है। उस दिन रमेश ने सीखा कि गलतियों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनसे सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। खट्टी खीर की घटना उसके जीवन का एक बड़ा सबक बन गई। सीख, गलतियां जीवन का हिस्सा हैं। उनसे सीखकर सही रास्ता अपनाना ही सच्ची समझदारी है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।